डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेपन ऑफ नॉलेज, जिसमें हम लेक्चर सीरीज डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th के सब्जेक्ट हमारे पास मैथ, जिसके आज की इस वीडियो में हमारे पास टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर का। हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में ये बताया था कि इस चैप्टर में हमारे पास दो पार्ट होंगे, एक रियल नंबर्स का और एक कम्प्लेक्स नंबर का। इससे पिछली 3-4 वीडियोस में मैंने रियल नंबर की विद डिटेल समझाया है, उसकी 4 एक्सरसाइज हमने की हैं। अगर रियल नंबर्स में आपको कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर। आपको पता है कि जब से मैथमेटिक्स स्टार्ट हुई तब से नंबर्स का जो है वजूद आ गया। तो हस्बे ज़रूरत जैसे जैसे ज़रूरत पेश आती गई नंबर्स बढ़ते गए। सबसे पहले नेचुरल नंबर आया, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर। इसी तरह ऐसे तमाम नंबर जिनका स्क्वायर रूट हम लें नेगेटिव नंबर, सपोज दैट हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आ जाती है x² + 1 = 0। तो यहाँ से x² = -1, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो -1 का स्क्वायर रूट। तो रियल नंबर्स में कभी भी हमने किसी भी माइनस नंबर का जो है वो स्क्वायर रूट नहीं पढ़ा। तो ऐसे तमाम नंबर्स कहाँ जाएंगे, उनके लिए एक अलग सेट बनाया गया जिसको हमने सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, उसको क्या कहा, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो इसकी डेफिनेशन, कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन और है, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन और है, ठीक है। तो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a + b आयोटा। इस तरह के जो नंबर्स होंगे a + b आयोटा फॉर्म वाले, वेयर a and b belongs to रियल नंबर। जो a b हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। मीन वो रेशनल हो सकते हैं, इरेशनल हो सकते हैं, फ्रैक्शनल हो सकते हैं, ठीक है, डेसिमल में हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। एंड आयोटा = -1 का स्क्वायर रूट। जहां पे भी स्क्वायर रूट में माइनस आ जाएगी उसकी जगह पे हम आयोटा पुट कर देंगे। -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ जाएगा, आयोटा के इक्वल। सिमिलरली यहाँ से अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर लें तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, -1, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाय, तो इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय z, ठीक है जी। कम्प्लेक्स नंबर को हमेशा हम किस नंबर से, किस डिजिट से या किस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारे पास है z। अब कम्प्लेक्स, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि सेट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि सेट क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। तो कलेक्शन का क्या मतलब है, एक चीज़ हो सकती है, एक से ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे तमाम नंबर्स a + b आयोटा फॉर्म वाले अगर एक सेट में इकट्ठे कर दिए जाएं तो वो हमारे पास क्या होंगे, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होगा। इसको हम c से लिख सकते हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स का जो सेट है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, c से, और कम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से। तो ये हमारे पास क्या होगा, z = a + b आयोटा। इस तरह के सारे नंबर जिसमें मौजूद होंगे a + b आयोटा फॉर्म वाले, एंड a b belongs to रियल नंबर्स, एंड आयोटा = -1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस तरह के अगर एलिमेंट, तमाम एलिमेंट्स को मिला के लिख दिया जाए तो ये हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। आगे इसकी प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। जैसा हमने देखा कि जो भी हमारे पास नंबर हैं, सपोज दैट z = मैं a + b आयोटा ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें a और b रियल नंबर है, मैंने बताया।
अगर हम क्या करें, इफ b इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, कंडीशन 1 मीन के केस 1 क्या हो सकता है, अगर हम b 0 पुट कर दें तो z हमारे पास क्या बनेगा, a प्लस 0 आयोटा एंड a बच जाएगा। और हमने बताया था यहाँ पे कि ये जो a और b हैं ये किससे बिलोंग करते हैं, ये सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो इससे क्या पता चला कि हर जो रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर b है, लेकिन उसमें जो ये आयोटा वाली टर्म है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन लिख सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कि हर जो रियल नंबर है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर भी मौजूद होता है। ठीक है, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं, जबकि उसका आयोटा वाला पार्ट क्या होगा, 0। तो सेकंड कंडीशन में इफ a इज इक्वल टू 0, अगर हम a को यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो z हमारे पास क्या बनेगा, 0 प्लस b आयोटा और ये क्या बन जाएगा, b आयोटा। तो ऐसे तमाम नंबर जिसमें a की जगह पे 0 हो और सिर्फ आयोटा वाली टर्म आ रही हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो ऐसे तमाम नंबर जिसमें a इज इक्वल टू 0 हो और सिर्फ b आयोटा वाली टर्म आए उसको क्या कहते हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर। केस 3 हमारे पास क्या है, इफ अगर हम a b दोनों 0 ले लें, a और b दोनों की वैल्यू 0 ले लें, देन हमारे पास z क्या बन जाएगा, 0 प्लस 0 आयोटा, और ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 आयोटा लिख सकते हैं या 0 लिख सकते हैं, जिसमें दोनों नंबर जो हैं वो 0 हो जाएं, देन इट इज 0 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, 0 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, जैसा कि रियल नंबर में हमने एडिटिव आइडेंटिटी 0 पढ़ी थी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कंजुगेट हम कैसे फाइंड करते हैं और इनके एडिशन या इक्वालिटी क्या है। ठीक है, याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या है, जैसे हमें रियल नंबर में सपोज दैट 4 एंड 5 दिया गया रियल नंबर में। ठीक है, तो हम आसानी से ये कह सकते हैं कि 4 इज लेस देन 5, लेकिन अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनको हम बजाय देखते हुए ये नहीं कह सकते कि कौन सा छोटा नंबर है और कौन सा बड़ा नंबर है। तो इसी तरह अब हम कंजुगेट डिस्कस करते हैं। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स सपोज दैट हमारे पास कोई भी z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा फॉर्म वाला नंबर है। ठीक है, तो इसका कंजुगेट जब हम लेंगे, कंजुगेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बार से, तो a प्लस बी आयोटा इसका बार ले लें। ठीक है, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो इसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a माइनस बी आयोटा। ठीक है, जो भी आयोटा वाली टर्म होगी उसका हमने साइन चेंज कर देना है। ठीक है, जो भी आयोटा वाली टर्म होगी उसका हमने साइन चेंज कर देना है। याद रखिएगा पहले उसको a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लेके आना जरूरी है। ठीक है, तो सेकंड पे हमारे पास रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर है z इज इक्वल टू, इसी को हम लेके चलेंगे a प्लस बी आयोटा को, तो इसका जो रियल पार्ट होगा वो हमारे पास
ए वाली वैल्यू होगी, जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो वाले हमारे पास क्या होगा, वो उसका रियल पार्ट ऑफ द जी होगा। और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर ई ऑफ जी, रियल पार्ट ऑफ जी। और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इसको हम इमेज ऑफ जी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आयोटा के साथ वाला नंबर होगा, आयोटा को छोड़ के आयोटा के साथ वाला नंबर विद साइन, यहाँ पे प्लस हो तो प्लस आएगा, माइनस हो तो माइनस आएगा। तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये हमारे पास है बी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब हो सकते हैं, ठीक है। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ इफ z1, सपोज दैट एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास z1 है जिसको हम a प्लस बी आयोटा कह देते हैं, एंड z2 हमारे पास है c प्लस d आयोटा, ठीक है। z1 इज इक्वल टू z2 इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ जो हमारे पास है वो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट होती है कि अगर हम एक चीज साइज का ये है a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d, ठीक है। अगर ये a इज इक्वल टू c है और b इज इक्वल टू d है, देन z1 इज इक्वल टू z2 हो सकता है। या अगर z1 और z2 इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d है। तो ये हमारे पास था कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसका इम्प्लीमेंट करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज का जो भी हमने पढ़ी हैं आयोटा की पावर्स को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।